जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये शाम के समय का शुक्राना है। अभी 7:11 हुआ है। संगत जी, बुधवार है। तो शुक्राना 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 गुरु महाराज। गुरु महाराज की जितना भी बड़ाई करें संगत जी, वो भी करो कम है संगत जी। गुरु महाराज जब से जिंदगी में आए हैं संगत जी, तो दुनिया ही बदल गया है संगत जी। शुक्राना गुरु पास शुक्राना। किन शब्दों से हम गुरु महाराज का शुक्राना करें संगत जी। गुरु महाराज का जितना भी हम शुक्राना करें, जितना भी बड़ाई करें, वो भी कम है संगत जी। तो संगत जी आइए, पूरा गुरु परिवार, संगत परिवार, उनके बच्चे, गुरु महाराज के जो बच्चे हैं, बेटा बहू नाती पोता पोती बेटी दामाद भाई भतीजा, सब के तरफ से गुरु महाराज का शुक्राना करते हैं संगत जी। गुरु महाराज, अगर हम गलती से कुछ बोल दिए तो हमें माफ़ कीजिएगा। गुरु महाराज माफ़ कीजिएगा संगत जी। संगत जी, गुरु महाराज के स्वरूप के सामने बैठकर शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। गुरु महाराज जितना बुलवाएंगे उतना ही हम बोलेंगे संगत जी। ये हमारे गुरु महाराज की मर्जी से होता है संगत जी। गुरु पाद जब चाहते हैं खुद हाथ पकड़ के शुक्राना करवाते हैं संगत जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। पूरे गुरु परिवार के तरफ से उनके बच्चों को ब्लेस कीजिए, परिवार को ब्लेस कीजिए, अपनी बेटा बहू बेटी दामाद सबको ब्लेस कीजिए गुरु महाराज। संगत जी, गुरु महाराज तो हर समय हर क्षण अंग संग ही रहते हैं संगत जी। तो गुरु महाराज का शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। पल पल का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, सर पर हाथ रखने का शुक्राना, कष्टों को काटने का शुक्राना, साथ निभाने का शुक्राना, सही रास्ता दिखाने का शुक्राना, संगत परिवार से जोड़ने का शुक्राना, संगत बनाने का शुक्राना, बेटी बनाने का शुक्राना, अपने चरणों में बैठा के रखने का शुक्राना, पूरी संगत को खुशियां बरसाने का शुक्राना, सारी संगत, उनके परिवार, उनके बच्चे, सबको खुशियां बरसाइए गुरु महाराज। शुक्राना 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 गुरु महाराज। जितना ग्रुप आप मेहर बरसाए हैं संगत जी, उसके आगे संगत जी ये शुक्राना शब्द छोटा है संगत जी। तो गुरु महाराज का हम शुक्राना करते हैं संगत जी। गुरु महाराज का एक मैसेज आया था संगत जी। गुरुपा बता रहे थे कि तुम्हारे ऊपर 3 दिन भारी है। शुक्राना 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 गुरु महाराज। संगत जी, आज तीसरा दिन है, कल दूसरा दिन था। तो संगत जी, कल की हम बात बता रहे हैं। हमारे दोनों घुटना संगत जी चेंज किया हुआ है। तो संगत जी, ना हम जमीन पर बैठ सकते हैं, ना हम कुछ भी हम जमीन पर कर ही नहीं सकते हैं संगत जी। तो शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, हम 2018 में ही करवाए थे और उसी समय से संगत जी बहुत पैरों में दर्द था संगत जी। और उसके चलते हम समझिए संगत जी, हम लूल्हा लंगड़ा हो गए थे संगत जी। दवा खाते थे तो चलते फिरते थे, दवा छोड़ देते थे तो संगत जी लोथ जैसा हम बैठ जाते थे। बाथरूम तक भी नहीं चल पाते थे संगत जी, वो भी हम धीरे धीरे दीवार पकड़ के जाते थे संगत जी। तो शुक्राना 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 गुरु महाराज। तो संगत जी, कल की बात हम बता रहे हैं। जो अभी संगत जी हम आए हुए हैं यूपी में, अभी हम अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। तो संगत जी, यहाँ लैट्रिन वो जो ऊंचा वाला रहता है संगत जी, वो नहीं है, नीचे वाला ही है। तो बेटा कुर्सी ही रखे हुए है संगत जी। तो संगत जी, वो कुर्सी जब से उसके पापा को पैरालिसिस मारा था संगत जी,
तो उसी समय वो कुर्सी आया था संगत जी, उनको भी ना चल पाते थे, ना बैठते थे, ना उठते, कुछ नहीं होता था संगत जी, समझिए वो लाश ही की तरह थे संगत जी। तो संगत जी उसी समय से कुर्सी वो था संगत जी, उसके पापा तो अब रहे नहीं, हमारे पति अंकल अब नहीं रहे संगत जी। तो शुक्राना 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 गुरु महाराज, ये हम बताना नहीं चाहते हैं संगत जी, लेकिन ये जब कुर्सी पर सवाल उठा संगत जी, तो इसी में हमको बताना पड़ रहा है संगत जी। जब गुरु महाराज की मर्जी होगा संगत जी, तो शुक्राना सत्संग बहुत कुछ है संगत जी। जब गुरु पाक के आदेश होगा तो सब शेयर करेंगे संगत जी। तो संगत जी सुबह में हम लैट्रिन गए थे, शौच के लिए गए तो संगत जी उसके बाद तो कुर्सी ठीक ही था, तो टूटा हुआ था पहले से संगत जी, लेकिन उसको बिल्डिंग कराया हुआ था, तो डर भी लगता था कि अगर कहीं टूट ना जाए, वो भी डर लगता था। तो शुक्राना 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 गुरु महाराज। तो हुआ संगत जी कि जब नहाने जा रहे थे, जब नहाने जा रहे थे संगत जी, तो उस समय लगा कि फिर कुछ लाइटिंग जैसा लग रहा था संगत जी, तो सोचे कि उसके बाद ही नहाएंगे, कर लेते हैं उसके बाद ही नहाएंगे। शुक्राना 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 गुरु महाराज, गुरु महाराज हमें बचाएं संगत जी। कुर्सी को जैसे ही रखे संगत जी, और उसके ऊपर हम बैठना ही चाह रहे थे कि वो कुर्सी संगत जी फुट से टूट गया। तो संगत जी बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाता संगत जी, वो हमारे गुरु पा ने बचाए हैं संगत जी। तो इसीलिए तो कहते हैं संगत जी कि गुरु पा कितने बड़े कष्ट हमारे ऊपर आता संगत जी, वो कष्ट हमारे गुरु महाराज कुर्सी तोड़कर करवा दिए संगत जी, कटवा दिए। शुक्राना 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 गुरु महाराज। संगत जी अगर हम गिर जाते तो समझिए कि चाहे मेरा पैर तो दोनों घुटना चेंज किया हुआ है संगत जी, अगर वो दोनों टूट जाता या हमारा एक कमर ही टूट जाता संगत जी, तो बहुत बड़े कष्ट से गुरु महाराज ने बचाए हैं संगत जी। लख लख बार शुक्राना गुरु पिता, लख लख बार शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी गुरु महाराज इतना मेहर बरसा, इतना उनकी दया है संगत जी, इतना करुणामय है संगत जी कि हम कितनी बार बचाए हैं संगत जी, बहुत बार बचाए हैं संगत जी। फूलों की तरह संगत जी अपने बाहों में उठा लेते हैं संगत जी। तो गुरु पा का हम शुक्राना 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 गुरु महाराज। बहुत बड़े कष्ट से संगत जी हमें गुरु महाराज ने उबारे हैं संगत जी। तो गुरु पिता का हम छोटे शब्द, मुंह तो मेरा छोटा है संगत जी, शब्द गुरु महाराज का हम किन शब्दों में कहकर हम उनका शुक्राना अदा करें संगत जी। ना जाने कितने जन्म लेना पड़ेगा संगत जी, अगर एक गिर जाते संगत जी तो समझिए हमको जो हम चल फिर रहे हैं, गुरु महाराज जो सांस दिए हैं, ये जिंदगी दिए हैं, वो तो जिंदगी बेकार हो जाता संगत जी। कोई करने वाला आज का जमाना में तो है नहीं संगत जी। तो शुक्राना 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 गुरु महाराज। संगत जी हम अपने पति अंकल को तो निभा दिए संगत जी, जैसे भी निभाए संगत जी। रोज बोलते थे, रोज गाली देते थे, रोज कुछ ना कुछ बोलते थे संगत जी। संगत जी बहुत बड़े साजिश हमारे ऊपर हुआ संगत जी। शुक्राना 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 गुरु महाराज। और साजिश के साथ संगत जी हमारे पति अंकल के ऊपर अबलक में ये हुआ, मारन क्रिया हुआ, क्या हुआ संगत जी हमें नहीं पता संगत जी। ये तो हमारे गुरु महाराज से जुड़ने के बाद ये सब सारी बातें बताए जाते हैं संगत जी। बहुत बड़ा संकट था संगत जी, वो गुरु महाराज ने हमें काट दिए संगत जी। संगत जी अब गुरु महाराज जाने कौन निगेटिव था क्या था। आज भी संगत जी
दिन भर ठीक है था। शाम के समय से संगत जी आंखों में दर्द होने लगा। संगत जी आंखों का हम ऑपरेशन कराएं और ठीक नहीं रहता है संगत जी। कभी महीना पर, कभी 15 दिन। पहले तो आओ जल्दी जल्दी, 4 दिन 2 दिन और आंखों में दर्द होते था रहता था संगत जी। आंखों की भी रोशनी कम किया है संगत जी। हम तो डॉक्टर से दिखाए भी नहीं है, दवा ले रहे हैं संगत जी, जल प्रसाद डाल रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि जल प्रसाद डाला कर 7 बार मंत्र जाप करके, तो डाले हैं संगत जी। आंखों में जल प्रसाद भी डाले हैं और दवा भी डाले हैं, तो कुछ आराम लग रहा है। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। आंखों में लगता है पलक के ऊपर संगत जी कुछ गड़ते रहता है, लगता है कि भूख भूख करता है संगत जी। और आंखों में संगत जी पूरा उसमें नोचनी भी रहता है। क्या ही हम बताएं, समझ में नहीं आता है संगत जी। तो हमारे गुरु महाराज हैं जो बचा के रखे हुए हैं संगत जी। कहते हैं गुरु पा के अपनी आंखों की रोशनी बचा ले, तो गुरु पा आपके ऊपर छोड़ दिए हैं। गुरु पा जो करना है करिए, हम किसी को टेंशन देना नहीं चाहते हैं। गुरु महाराज जो बच्चे शांति से हैं, हम आए हैं अभी 1 हफ्ता हुआ होगा संजय जी, तो हम किसी को परेशान भी नहीं करना चाहते हैं। गुरु महाराज हम अपने ऊपर सब कुछ झेलने को तैयार रहते हैं संजय जी, लेकिन किसी को परेशानी करना नहीं चाहते हैं। शुक्राना 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 गुरु महाराज। अब गुरु पिता के अलावा संजय जी देखने वाला समझाने वाला सब हमारे गुरु महाराज ही हैं संजय जी। शुक्राना 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 गुरु पिता। गुरु महाराज के जिंदगी में आने से संजय जी सारी समस्या दूर हो गया संगत जी। संगत जी गुरु महाराज कहते हैं कि पहले जो था तुम्हारा दुख, वो अब तुम्हारा सब कट गया है। दुख के समय में जो तुम्हें साथ दिया उसका शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी दुख के समय में कोई भी साथ नहीं दिया संगत जी। संगत जी हर समय पॉजिटिव रहिए, निगेटिव मत सोचिए संगत जी। संगत जी ये हम शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं, पता नहीं कौन संगत के लिए हो रहा है, किसको किनको मैसेज मिलेगा, किनको कष्ट कटेगा। तो संगत जी जब अपनों ने ठुकराते हैं संगत जी, तो गुरु महाराज बाहें पकड़कर संगत जी कीचड़ से बाहर निकाल दिए संगत जी। तो शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी गुरु पिता का कर्जदार ना जाने कितने जन्मों तक गुरु महाराज का कर्ज नहीं उतार पाएंगे संगत जी। जितने भी जन्म ले लें गुरु महाराज का कर्ज नहीं उतार पाएंगे संगत जी। जो हमने पाप अधर्म ये तुच्छ मनुष्य संगत जी करके आए हैं, वो हमारे गुरु महाराज कर्म कटवा रहे हैं सत्संग सुनवा कर। ये हमारे खराब ही कर्म तो थे जंग संगत जी, जो हमारे दोनों घुटनों भी खराब हो गया संगत जी। पैरों में भी संगत जी एक लाइलाज बीमारी है, काला हो जाता है पूरा। आधा पैर तो काला हो गया था संगत जी, लेकिन जब से गुरु महाराज से जुड़े हैं संगत जी, तो धीरे धीरे संगत जी जल प्रसाद से बहुत कुछ ठीक हुआ है संगत जी, बहुत कुछ ठीक हो गया। तो शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। बहुत सारी बीमारियां था संगत जी हमारे अंदर, बहुत सारे, वो हमको पता भी नहीं है संगत जी। ये तो गुरु महाराज सत्संग में सुनवाते हैं। कहते हैं ना कि सत्संग करने वाला का भी भला होता है और सुनने वाला का भी भला होता है। तो एक सत्संग में संगत जी एक दूसरे का सवालों का जवाब गुरु महाराज दिलवाते हैं संगत जी। शुक्राना 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 गुरु महाराज। बहुत सारी बीमारियां था संगत जी, बताने लगेंगे तो 2 दिन तक भी, हफ्ता तक संगत जी लग जाएगा। तो संगत जी जब गुरु महाराज की मर्जी होगा संगत जी, तो सब धीरे धीरे शेयर करेंगे संगत जी। जो गुरु महाराज की इतना मेहरबानी है संगत जी, इतना मेहर बरसाए हैं, इतना दया बरसाए हैं संगत जी की पूरी संगत परिवार के ऊपर गुरु महाराज मेहर बरसाइए, दया बरसाइए। प्रेम का सागर है संगत जी, दया का सागर है, करुणामय है हमारे गुरु पा
संगत जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं संगत जी, कभी कष्ट आने ही नहीं देते हैं संगत जी। तो संगत जी जल प्रसाद से भी बहुत सारी बीमारियां खत्म हुआ है संगत जी। कहते हैं कि तुम्हारे बेटों को दोनों को भी पेट में बीमारी है, वो तो हमें कुछ पता ही नहीं संगत जी। ये तो हमारे गुरु महाराज अंतर्यामी हैं, हमारे परमात्मा, हमारे गुरु बा भगवान पिता परमेश्वर, उनका जितना भी नाम लेना संगत जी वो भी कम है संगत जी। वो तो हमारे जान ही जान है संगत जी। अगर गुरु पिता नहीं रहते संगत जी तो जिंदगी कब का खत्म था संगत जी। हमारे गुरु महाराज ने न्यू लाइफ ब्लेस की है संगत जी, एक बार नहीं संगत जी, ना जाने कितने बार मौत के मुंह से निकाले हैं संगत जी। तभी तो संगत जी ये शुक्राना एकदम छोटा शब्द है संगत जी, जीरो के बराबर है। शुक्राना 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 गुरु पिता, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु महाराज। तो संगत जी तितली रूप में भी गुरु महाराज खूब दर्शन देते हैं संगत जी। एक दूसरे तितली के आगे पीछे दो तीन तितली एक साथ दौड़ते हुए, दोनों जैसे खेलते कूदते हैं बच्चे संगत जी, उसी तरह से गुरु महाराज हमें दिखाई देते हैं संगत जी। बहुत सारी तितलियों का दर्शन हो रहा है संगत जी, काली पीली उजली बहुत सारी बड़ी छोटी सब तितलियों के बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम न तो शुक्राना गुरु महाराज, श्वास श्वास का शुक्राना गुरु महाराज। तो शुक्राना करने लायक बनाए हैं उसका भी शुक्राना गुरु महाराज। अपनी बेटी को अंग संग रहते हैं उसका भी शुक्राना गुरु महाराज। अपनी संगत को पूरी तरह से गुरु महाराज सुरक्षित रखते हैं संगत जी, तो उसका भी शुक्राना गुरु महाराज। कष्ट भी गुरु महाराज, जो हमारे क्रम खराब है संगत जी, तो कष्ट गुरु महाराज नहीं कटवा रहे हैं संगत जी। कहते हैं गुरु महाराज जो तुम्हारे दुख के घड़ी में साथ दिया उसका शुक्राना कर, तो हमारे गुरु पिता का लख लख बार शुक्राना गुरु महाराज, लख लख बार शुक्राना गुरु संगत जी। गुरु पिता को मानने वाले हम हैं, सिर्फ हम हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम इसकी चिंता मत कर, किसको हमें संगत बनाना है किसको चुनना है वो हम खुद करेंगे। तो शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना। कहते हैं अपने बच्चों को भी जोड़ लीजिए गुरु महाराज, तो गुरु पिता जवाब देते हैं कि तुम इसकी चिंता मत कर, हम किसको जोड़ना है किसी संगत बनाना है, तुम्हें हम संगत अपनी बनाए हैं, तुम सबका कल्याण होगा। शुक्राना 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 गुरु महाराज। लेकिन कोई गुरु पिता को मानते नहीं है संगत जी। लेकिन गुरु महाराज जब से आए हैं यहाँ संगत जी, गुरु महाराज के बड़े बेटे के पास आए हैं संगत जी, ना गुरु महाराज ही जाने संगत जी, ये गुरु महाराज ही लाए हैं संगत जी। कुछ दिन पहले हम घर पर थे, बहन के घर में थे संगत जी, तो गुरु महाराज वहां से उठाकर फिर यहाँ लाए। कहते हैं कि तुम्हारे लिए हमको सबका बुद्धि बदलना पड़ता है, और पता नहीं संगत जी नहीं याद रहता है हमको। शुक्राना 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 गुरु महाराज। भाव बदलना पड़ता है, दिल बदलना पड़ता है, मन बदलना पड़ता है। शुक्राना 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 गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। गुरु पिता जान ही जान है संगत जी। गुरु पिता के बिना संगत जी एक पल भी नहीं, एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं संगत जी। जल्दी जल्दी कोई काम रहता है संगत, जल्दी जल्दी करते हैं, आकर तुरंत मोबाइल में अपने गुरु पास से सत्संग सुनते हैं। ना हमको किसी से साथ में बातें करने का मन करता है संगत जी, नहीं मन करता है। अब गुरु पिता के अलावा हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। तो अब हमारे गुरु पिता ही जाने संगत जी, उनसे इतनी लगन लग गया है संगत जी कि क्या ही हम बताएं संगत जी। शुक्राना 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 गुरु पिता। तो अपने संगत जी अपने गुरु पिता से बहुत प्यार कीजिए, प्रेम कीजिए। गुरु महाराज भाव के भूखे हैं संगत जी। तो संगत जी जो भी कुछ करवाते हैं संगत जी हमारे गुरु पिता की मर्जी से होता है। शुक्राना भी हम गुरु महाराज की मर्जी से करते हैं संगत जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, लख लख बार शुक्राना। तो संगत जी गुरु महाराज का मंत्र जाप कीजिए, सिमरन कीजिए, और गुरु परिवार में शुक्राना सत्संग शेयर करते रहिए। गुरु महाराज हर समय ब्लेस करते हैं संगत जी। गुरु महाराज का ब्लेसिंग पूरे संगत परिवार के ऊपर है संगत जी, उनके बच्चों के ऊपर है। गुरु महाराज
कि छत्री छाया में हम लोग हैं संगत जी, पूरी संगत परिवार। जो गुरु महाराज की संगत ना भी बने हैं, उसे भी गुरु महाराज अपनी सुरक्षा में रखे हैं संगत जी। उन्हें भी अपना सब कुछ, जैसे अपनी संगत को देखभाल करते हैं, उसी तरह सबका दुनिया का देखभाल तो हमारे गुरु पिता ही कर रहे हैं संगत जी। सृष्टि का रचयिता, शुक्राना 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 गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। तो संगत जी, बड़े से बड़े कष्ट आता है संगत जी, तो गुरु पिता अपने ऊपर ले लेते हैं। जो कष्ट हमें झेलना पड़ता संगत जी, वो हमारे गुरु पिता झेलते हैं। कहते हैं तुम शुक्राना भी नहीं करती। तो शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। ये हम सुमन आंटी के चैनल पर हम शुक्राना कर रहे हैं संगत जी। हमें बहुत खुशी हुआ। सुमन आंटी जी को आपको बहुत बहुत शुक्राना। आंटी जी, आप हमारे शुक्राना सत्संग को शेयर किए और आगे भी करते रहिएगा आंटी जी। अब हमको नया आता है आंटी जी, दूसरे नंबर सेव करना नहीं आता है आंटी जी, और 2-3 नंबर को तो संगत जी शेयर कर रहे थे तो नहीं शेयर हो रहा था, तो सबको हम डिलीट कर दिए संगत जी, डिलीट करवा दिए कि जब हो ही नहीं रहा है तो उसमें करते हैं, नहीं होता है तो उसे डिलीट करवा देते। हम सुमन आंटी के से बहुत बहुत थैंक यू करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद गुरु महाराज की तरफ से मिले। उन्हें खूब ब्लेसिंग करें और बच्चों के साथ सबको परिवार के साथ गुरु महाराज सुमन आंटी को खूब ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब बहुत लंबा हो जाएगा तो आइए गुरु महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वत्ता भला। गुरु महाराज सबका भला करे, सबका कल्याण करिए। ऐ शुक्राना सत्संग गुरु महाराज के चरणों में, पवित्र चरणों में गुरु महाराज का अर्पण करते हैं संगत जी। गुरु महाराज मूर्ख नादान ना समझ, आपकी संगत के पूरे संगत परिवार के तरफ से शुक्राना है गुरु महाराज। इसे स्वीकार कीजिएगा गुरु महाराज। ऐसे शुक्राना सत्संग को शेयर भी करवाइएगा गुरु पा। तो शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हारे शुक्राने का ही सेवा है। तो संगत जी, वो भी हम नहीं करते हैं संगत जी। तो संगत जी, गुरु महाराज से माफ़ी भी मांगते हैं। गुरु पा आप हाथ पकड़ के करवा लीजिए, और नहीं तो अपनी बेटी को माफ़ भी कीजिए जो गलतियाँ करती है। तो हम अपने पूर्वजों से, हम अपने पितरों से भी माफ़ी मांगते हैं संगत जी। ना जाने हम कितने पाप कर्म किए हैं अपने, जो हमारे अगले जन्म में, पिछले जन्म में कब किए संगत जी। हमारे पाप ही कर्म तो हैं जो गुरु महाराज हमारे कर्म कटवा रहे हैं संगत जी। अपने गुरु महाराज हमारे अपने चरणों से लगा के रखे हैं संगत जी। हम लोग पापी अधर्मी हैं संगत जी, कोई हमारे में कोई गुण नहीं है संगत जी। फिर भी हमारे गुरु महाराज ने अपनी संगत बनाए हैं, संगत चुने हैं संगत जी। तो उनका लख लख शुक्राना करते हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू, आई लव यू। पूरी संगत से को ब्लेस कीजिए गुरु महाराज। अपने संगत से तो अपनी लाडली बेटियों से बहुत प्यार करते हैं संगत जी। सारी बेटियां गुरु महाराज के लाडली हैं संगत जी, अपने बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। शुक्राना 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 गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सब तो छोटा ही है गुरु महाराज। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम अपने पितरों, अपने पूर्वजों से भी हम माफी मांगते हैं और उसको भी हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अपने माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उन्हें भी खूब ब्लेस कीजिए गुरु महाराज। कहते हैं गुरु महाराज कि तुम्हारी माँ बहुत चिंता करती है और अपनी माँ को समझाया कर। तो हम अपनी माता को भी समझाते हैं। माता हमारी गुरु महाराज के चरणों में चले गए हैं संगत जी, माता पिता हमारे पति अंकल। तो शुक्राना 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 गुरु महाराज। माता को कोई चिंता करने की बात नहीं है। माँ, आप गुरु महाराज के चरणों में आप रहिए, गुरु महाराज आपको ब्लेस करेंगे। और हमें गुरु पिता देखने के लिए, जो आपकी मेहरबानी, आपकी दया से गुरु पिता जो हमें संकट की घड़ी में बाह पकड़े हुए हैं। तो शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। माँ की चिंता ना करें, आपकी बेटी को गुरु महाराज अच्छे से संभाले हुए हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं। और क्या चाहिए। शुक्राना 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 गुरु महाराज। खाने पीने, पहनने ओढ़ने सब चीज गुरु महाराज हमें जुटा रहे हैं संगत जी।
तो शुक्राना 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 गुरु महाराज। अच्छे अच्छे बच्चे भी दिए, शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। सब कुछ का शुक्राना, सब कुछ का शुक्राना, सब तेरा 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 शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू गुरुपा शुक्राना कराने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय समन आंटी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी पंजाब तो गुरदासपुर जिले तो। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। लख लख वार शुकराना, अरबा खरबा वारी शुकराना मेरे मालक दा, मेरे पिता दा, मेरे प्यो दा। लख लख वार शुकराना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का ਮੈਨੂੰ सत्संग एक शेर होया ही, दो तीन बारी शेर होया कि पुत्र तेरे उपर कोई बहुत बड़ा इल्जाम लगन वाला वा, तेरे ते कलंक लगन वाला वा, ते पुत्र सत्संग सुन और कष्ट कटवा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग सुन के मेरे पिता ने मेरा कष्ट कट्टिया। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना मालका तेरा लख लख वारी शुकराना। कहंदे पुत्र तेरे ना पेट विच इन्फेक्शन और कैंसर दे कीटाणु पनप रहे आ, सत्संग सुन छोटे में काट दूंगा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु शुकराना मालका तेरा लख लख शुकराना। मैं सत्संग डबल वारी सुनिया, 2 बारी सुनिया, मेरे पिता ने मेरे कष्ट कट्टे। जय गुरु। संगत जी, मैनू बहुत दिन हो गए सी, सालें च बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हुंदी सी। मैं गल टी शर्ट भी पहनती हाँ तो मैनू ऐ लगता जिदा मेरा साह ही कुटिया गया। तो मेरे बाबल ने मैनू सत्संग सुनवा के और मैनू साह की प्रॉब्लम जी ठीक की। जय गुरु जी, शुकराना गुरु शुकराना मालका तेरा लख लख वारी शुकराना। संगत जी, एक दिन की होया कि मैं अपने बाबल का इधर सत्संग सुन रही, तो हुक्म होया मालका वालों कि पुत्र मेरा बहुत मन आ कॉफ़ी पीन का, तो मैनू कॉफ़ी बना के पिला। तो मैं संगत जी, मेरे घर में दुध है नहीं, सुक्का दुध डब्बा पिया सी, मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ एक गिलास ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 चमच दुध ਦੇ घोल के तो मैं अपने प्यो ਨੂੰ कॉफ़ी बना के दी। माफ़ करना गुरु जी, तेरी धी ਦੇ घर दूसरा मझ वाला ਜਾਂ गां वाला दुध नहीं सी, सुक्का दुध सी, कबूल किया मेरे प्यो ने। ਅਸੀਂ फिर वो दोबारा गुरु जी ਨੂੰ भोग लवा के फिर ਅਸੀਂ 3 नौ सस दी, एक मेरी भतीओ नौ आई सी, एक मेरी नौ सी, एक मैं, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ने मुड़ के गुरु जी का ब्लैस की कॉफ़ी पीती। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी शुकराना मालका। मालक मेरे उस ਵੇਲੇ मेरा कष्ट कट देंदे। मैं अपने प्यो गड़ी अरदास की कि पिता जी हुण मैनू हॉस्पिटल ना भेजी, मेरे बाबल जी मेरे 4 अपरेड अगे हो गए, हुण मेरे शरीर दे विच कुछ नहीं रहा, हिम्मत नहीं रही। तो हुण अपनी धी नूं जिहड़ा भी तुसीं सत्संग कहोगे मैं उही सुनदी, मैं सुनदी रहिंदी हां। सुबह तो लैके जो सुबह लगना वा, रोटी पानी बनाउणा वा, लागे रख लैंदी हां, सत्संग चलदे रहिंदे गुरु जी दे, ते सुनदी रहिंदी हां। मेरे मालक बहुत किरपा करदे अपनी धी ते। संगत जी, राती की होया कि राती 1 जुलाई शामी मेरा बेटा ना बहुत ड्रिंक करके आया सी, वैसे होश च रहिंदा ठीक है, ड्राइवर आ। ते राती ओदी भूआ दे बेटे नाल थोड़ी जी अणबण होई, बहुत दिनां दी, 2 महीने हो गया, ते ਉਹ गल ਉਹਨੂੰ अजे भी रड़कदी। ते राती भी कहंदा मैं उन्हां नूं वड्ढणा, मैं उन्हां नूं फोन लाओ, मैं गालां कड्ढणी, पी के जदों खराबी करता। ते संगत जी, मैं अपने गुरु जी अगे आण के अंदर मंदिर च अरदास की, पिता जी तुसीं सांभो, ने खाधी पीती है, इहनूं नींद आ जे। ते मेरे बाबल ने उस वेले किरपा की, उन्हें फोन नहीं लाया, उन्हें छोटे बेटे ने बाहर ला लिया भी मैं उन्होंने वड्ढना। वो कहता जे कोई दोबारा गल करनगे तो मैं आपे वेख लूँ, तू कुछ नहीं कहना उन्होंने, जी गल होगी दोबारा ना मिट्टी पुट्टिया कर। तो मेरे वाहिगुरु ने मेरी लाज रखी, मेरे बाबल ने अपनी धी की लाज रखी। हो क्या है बाबला, इनू चुप करके रोटी पानी खावे तो सौ जाए। जय गुरु जी, शुकराना गुरु शुकराना बाबला, तेरे हथ च बच्चों दी डोरियां, जो भी ये खाते पीते होंगे इन्हों हथ बाहों फड़ के ठा लिया करो गुरु जी, किरपा करा करो इन्हों ते, मेर भरिया हथ रखा करो इन्होंने बच्चों ते। वाहिगुरू तुहाडा ही शुक्र है मेरे मालका, तेरे बच्चे इन्हों अपने कंट्रोल च कर, अपने चरनी ला बाबला, अपने चरनी ला इन्हों मालका। मेरे बाबला हर एक दुख कट्ट दे अपनी धी नाल। कल संगत जी, साडे दोते दे घर बच्चा होया, जानी कि ननान दे घर पोता होया, तो मैं कल अमृतसर गुरु नानक हॉस्पिटल देखन गई, तो बहुत प्यारा बच्चा सी, बहुत सोहना सी। वाहिगुरू की किरपा ना होया, एक दिन पहला गई सी, वो प्राइवेट उधर दाखिल कराया सी, ते पर उन्हें जवाब देता। तो मैं जो एक दिन पहला गई सी, तो मैं गुरु जी अगे अरदास करके आई, गुरु जी गरीब बच्चे आ, गरीब परिवार वा, भी साडे वर्गा मातड़ मालको, तुसीं इन्हां ते किरपा करियो, क्योंकि प्राइवेट च 50-60 हज़ार रुपया मामूली लग जाना सी। इस करके मेरे मालक ने उन्होंने बेबी नानक हॉस्पिटल गुरु नानक देव जी अमृतसर
ਰੈਫਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਬੱਚਾ ਦੋਨੋਂ ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਥਾਂ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫਸਿਆ, 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਮਾਲਕੋ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਰੂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮਾਲਕੋ। ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੋਈ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ 400-500 ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ 200-300 ਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ, ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਸ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ ਮਾਲਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜ, ਇਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜੇ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵਾ, ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮਾਲਕਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਂਟੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਤੇ ਵੀ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਘਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਤੇ, ਇਸ ਆਂਟੀ ਤੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਅੱਜ 2 ਜੁਲਾਈ ਆ, ਅੱਜ 2 ਜੁਲਾਈ ਆ। 5 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਮਨਾਉਂਗੀ, ਕੇਕ ਲਿਆਉਂਗੀ, ਕੇਕ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਖਾਵਾਂਗੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਈ, ਇਸ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਈ। ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਗਾ ਸਕੂੰ। ਉੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉ ਮਾਲਕੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਾਲਕਾ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰੀ। ਬਹੁਤ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਠਦੀ ਵੀ ਆ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਹਿਲੀ ਬੱਸੇ, ਕਦੀ 6:30 ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ 7 ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਸ ਆ, ਬੱਸ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੁਬਾਹ 5 ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, 7 ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, 13 ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 7 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਜਲ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸੁਬਾਹ ਲਾਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ। ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਜਲ ਰੱਖ ਕੇ 2 ਲਾਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਸੁਬਾਹ ਜਲ ਪੀਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਲਾਚੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੀ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਪੀਆ ਕਰ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ, ਰੱਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का हर सांस का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने भेजे हैं आपके लिए बहुत सारे सत्संग, ढेरों ब्लेसिंग्स के साथ। संगत जी आपको हमेशा गुरु जी की यूं ही ब्लेसिंग्स मिलती रहे और आप यूं ही यहाँ पर अपनी ब्लेसिंग्स सारे संगत परिवार के साथ शेयर करते रहें। संगत जी गुरु जी कहते हैं
कि मैं सत्संग सुनने वाले का और सुनाने वाले का दोनों का कल्याण करता हूँ। लेकिन हाँ संगत जी, कभी कभी कुछ संगत जी को ऐसा लगता है कि गुरु जी हमारी तो सुन ही नहीं रहे, बहुत समय हो गया है, गुरु जी सुन ही नहीं रहे, अभी हम जुड़े हैं महीना 2 महीना 4 महीना हो गया है, लेकिन गुरु जी हमारी सुन ही नहीं रहे। गुरु जी सबकी सुनते हैं संगत जी। विश्वास के साथ जब आप गुरु जी का नाम जाप करते हैं, जल प्रसाद देते हैं, कड़ा प्रसाद चखते हैं, लंगर प्रसाद खाते हैं, बड़े मंदिर में माथा टेकते हैं, तो यकीनन गुरु जी जरूर सुनते हैं। अब ये आपको क्या पता कि आपकी जो मनोकामना है, जो अरदास आप रख रहे हैं गुरु जी के आगे, गुरु जी वो कब पूरी करना चाहते हैं, करना भी चाहते हैं या नहीं, ये सब गुप्त है। तो इसीलिए कहा जाता है संगत जी, मांगो नहीं मनो, अपना कर्म करते रहो। आपकी जो अरदास है बिल्कुल आप गुरु जी के चरणों में रखते रहो। मांगो नहीं मनो और अरदास भी रखते रहो। ये क्या बात हुई? हम 2 बातें, ये तो 2 बातें हैं। हाँ जी, है तो ये 2 बातें, लेकिन जब हम गुरु जी से अपने मन की बात बेटी होने के नाते कहते हैं तो गुरु जी से स्वीकार जरूर करते हैं, लेकिन टाइमिंग गुरु जी की है। चाहे आप गुरु जी की बेटी हैं, चाहे आप गुरु जी के बेटे हैं, आप अपनी अरदास गुरु जी के चरणों में जरूर रखिएगा, है ना। करते हैं गुरु जी पूरा, बिल्कुल करते हैं, टाइमिंग गुरु जी की है ना। ध्यान सिर्फ इतना रखना है। और ये बात भी समझ लीजिए, गुरु जी कहते हैं मांगो नहीं मनो, इसका अर्थ है कि आप जिद मत कीजिए, है ना, क्योंकि गुरु जी बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए जरूरी क्या है। और कहते हैं ना टाइमिंग गुरु जी की, यानी कि टाइमिंग गुरु जी की, इसका मतलब है कि आपको अपनी अरदास गुरु जी के चरणों में रखनी है और फिर निश्चिंत हो जाना है कि हाँ गुरु जी अपनी टाइमिंग लेंगे और आपकी जो मनोकामना है, जो प्रार्थना है, वो टाइम से पूरी करेंगे, है ना। संगत जी, हमें लगता है कि गुरु जी हमारी बात सुन भी रहे हैं, है ना, क्यों देरी कर रहे हैं? गुरु जी देर करते हैं, टाइम लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपको परिपक्व बनाना चाहते हैं, है ना। आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन जवाब नहीं आ रहा है, दिन बीतते हैं, हफ्ते गुजरते हैं और आपको लगता है क्या गुरु जी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? सुनते हैं, गुरु जी सुनते हैं। गुरु जी कहते हैं मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूँ, लेकिन जो तुम्हारी अरदास है उसके योग्य बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। और परफेक्ट टाइमिंग पर तुम्हें वो चीज़ जरूर मिलेगी जिसके लिए तुमने इतनी सारी अरदासें की हैं, प्रार्थनाएं की हैं, मंत्र जप किए हैं। लेकिन विश्वास तुम्हें रखना होगा, विश्वास को टूटने मत देना, प्रतीक्षा करो, है ना। जब आप प्रतीक्षा करते हैं तो गुरु जी आपकी 2-4 परीक्षा लेने के बाद वो चीज़ आपको ब्लेस कर देते हैं, है ना। किसी की परीक्षा ज़्यादा भी हो सकती है, कह नहीं सकते, पर जो चीज़ आपने मांगी है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी परीक्षा होगी ही होगी, इसलिए संभल के मांगिएगा, है ना। तो विश्वास रखिए, गुरु जी आपके कष्ट काटने के लिए आपको ये सत्संग सुनाते हैं ताकि परीक्षाएं बहुत हार्ड ना हो, है ना। पढ़ाई हार्ड हो चलेगा, परीक्षाएं इजी आनी चाहिए, है ना। बच्चे जब पेपर देने जाते हैं तो देखा आपने, हार्ड पेपर होता है तो कई बार सारी तैयारी धरी की धरी रह जाती है, और जब इजी पेपर होता है तो कितने खुश होते हैं, है ना। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई, अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। अगर गुरुजी ने ये कहा है कि आप सत्संग सुन के अपने कष्ट कटवाओ, तो यकीनन आप अपने कष्ट कटवाते रहिए, सत्संग सुनते रहिए, अपनी आत्मा को शुद्ध करते रहिए। संगत जी, गुरु जी बहुत ही प्यार करते हैं अपनी लाडली बेटियों को। मैं सुमन आंटी, गुरु जी की लाडली बेटी, आपके लिए सत्संग लेके आती हूँ, है ना। और ये सत्संग वो हैं जो संगत परिवार से मुझे आते हैं और बहुत विश्वास के साथ आते हैं, और मेरा प्रयास रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर करूं। अब देखिए, आपने खुद महसूस किया होगा कि जो हमारी डेली नीड्स होती हैं, है ना, हमारा मन घबरा रहा हो, सिर दर्द हो रहा हो, पैर दर्द हो रहा हो, खांसी जुकाम बुखार, जो ये छोटी छोटी बातें हैं, है ना, कितनी फास्ट गुरुजी सुनते हैं। जो बड़ी बड़ी डिज़ायर्स हैं, बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, उनके लिए वक्त लगता है। अगर हमारी छोटी छोटी बातें गुरुजी सुन रहे हैं, तुरंत ऐसा फील हो रहा है। कई बार आपने अनुभव किया होगा, मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तो पक्का अनुभव किया है कि मेरे को कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ रही है, रिक्वायरमेंट है, तो अभी मैं गुरुजी से कह भी नहीं रही हूँ, अपने मन में ही रखती हूँ और वो चीज़ मेरी एकदम से सामने से पूरी हो जाती है। सच बता रही हूँ, कुछ ऐसा कमाल होता है
कि मैं खुद शॉक रह जाती हूँ कि अरे ये काम इतनी जल्दी हो गया। अभी थोड़े दिन पहले मुझे कैमरे लगवाने थे अपने घर में, मतलब बाहर लगाने थे, तो मैं सोच ही रही थी कि लगवाने हैं, मतलब टल रहा था, और झट से कैसे एकदम से लग गए पता भी नहीं चला कि हाँ लग भी गए। मतलब अभी प्लानिंग में था और गुरुजी ने तो लगवा भी दिया, इतना इजीली लगा, है ना। बस ये मान के चलिए कि गुरुजी सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। विश्वास रखिएगा, आप मन में जो भी अरदास प्रार्थना रखते हुए यहाँ पे सत्संग सुनते हैं ना, तो समझ लीजिए गुरुजी के चरणों में आपकी बातें पहुँच रही हैं, आपकी अरदास से पहुँच रही हैं। संगत जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं यदि आपका सत्संग यहाँ पे शेयर हो रहा है। यदि आपका सत्संग यहाँ पे शेयर हो रहा है तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपने अपना सत्संग सुना, क्योंकि 40-50 सत्संग में से आपका सत्संग चुना गया है गुरुजी ने अपने चरणों में रखने के लिए। मैं गुरुजी के चरणों में सत्संग रखती हूँ। हाँ जी संगत जी, आज मैं आपको एक खास बात ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी ने आपके लिए यहाँ पर एक ऐसा उपाय भी शेयर करवाया है, एक सत्संग ऐसा शेयर करवाया है कि जिसमें आंटी ने रातों रात चमत्कार देखा। उनकी बीमारी, उनके घुटनों की बीमारी, उनके पैरों की बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो गई। वो क्या चीज़ है, क्या उन्होंने खाया, कैसे एकदम उनको रिलीफ आ गया, आप वो सत्संग जरूर सुनिएगा, देखिएगा। जब हम सत्संग सुनते हैं ना, वो पर्पसली गुरुजी सुनवाते हैं। हम सोचते हैं हम सुन रहे हैं, नहीं, हम नहीं सुन रहे, हमें सुनवाए जा रहे हैं। और हम सोचते हैं हम सत्संग शेयर कर रहे हैं, नहीं, हमसे सत्संग भी शेयर करवाए जा रहे हैं। हम केवल एक माध्यम है ना। गुरुजी मेरे दिमाग में जो भी थॉट डालते हैं टेलीपैथी से, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जो भी सत्संग शेयर होना होता है संगत जी, विश्वास के साथ सब कुछ मिल जाता है ना। गुरुजी का संदेशा है, गुरुजी कहते हैं बेफिक्र होकर सोया कर, क्योंकि तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है। हमेशा जो भी संकट तेरे ऊपर आने वाला हुंदा है उसको मैं आपे ही संभाल लेवांगा। जिस भी चीज तो तू परेशान चल रहा है वो तेरे जीवन में जल्दी ठीक होने वाली है। ये तेरे प्यो दा वादा है। मंत्र जाप करदा रही, फिक्र ना करी, सिर्फ शुक्राना करी, सत्संग सुनी, कल्याण किता। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं बेफिक्र होकर सोया करो और तुम्हारे कष्ट केवल और केवल सत्संग सुनने से ही दूर हो जाएंगे। केवल सत्संग सुनो संगत जी, ये कमाई है। सत्संग सुनना एक कमाई है। गुरु जी इस वक्त मेरे साथ भी बैठे हैं और गुरु जी इस वक्त आपके पास भी हैं। गुरु जी सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आप कितने सत्संग सुनते हो, क्या आपके दिमाग में थॉट चल रहा है ना। गुरु जी तो हमारे मन के अंदर बैठे हैं, हम क्या सोच रहे हैं उन्हें सब पता है। तो जब गुरु जी को सब पता है तो अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है, बेफिक्र रहना है ना। और गुरु जी करेंगे कल्याण। और संगत जी, एक छोटा सा संदेशा जो गुरु जी अभी कहवा रहे हैं वो यही है कि यदि आपको किसी को सेवा देनी है, गुप्त सेवा देनी है, तो आप यहाँ पर गुरु जी का बर्थडे आ रहा है, आप भेज सकते हैं। कहाँ पर भेजनी है? 9548829997 @सेंट्रल बैंक। हाँ जी, आपकी जो भी श्रद्धा है, जो भी सामर्थ्य है, आप जरूर से अपनी सेवा दे सकते हैं, देनी चाहिए, है ना। क्योंकि ये हमारे हाथ का जो दान होता है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे हमारे जीवन में आगे बहुत सारे बदलाव आते हैं, पॉजिटिव बदलाव, है ना। लेकिन फिर भी कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आप में सामर्थ्य है तो ही दीजिएगा। अदरवाइज आप बिल्कुल भी अपने ऊपर प्रेशर मत डालिएगा कि क्या गुरुजी मुझे फिर ब्लेस नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे संगत जी, ये तो एक सेवा है। आप दे सकते हैं तो दीजिएगा, नहीं दे सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि गुरुजी तो अपनी हर लाडली बेटी को खूब खूब ब्लेस करेंगे, खूब खूब उनके घर में भी आएंगे, उनका बनाया हुआ कड़ा प्रसाद भी खाएंगे। आप खूब खूब तैयार होइएगा, खूब खूब एंजॉय कीजिएगा। ये एंजॉय करने का दिन है संगत जी। तो आप गुरुजी के सत्संग की तैयारी कीजिए। गुरुजी कर रहे हैं चमत्कार, देखिए जल्दी से जल्दी आपका भी सत्संग यहाँ पर गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण कीर्तन चैनल पर जरूर आएगा, है ना। पूरे विश्वास के साथ सत्संग सुनिएगा संगत जी। आपके जो भी इस वक्त काम रुके हुए हैं, गुरुजी आपके कामों को बनाने के लिए रास्ते खोल देंगे। ऐसी ऐसी जगह से रास्ते खोल देंगे जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। केवल और केवल विश्वास कीजिएगा, गुरुजी करेंगे चमत्कार। हाँ जी, चमत्कार करेंगे गुरुजी। और आप क्या करेंगे? आप अपना सत्संग सिंगल ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजेंगे मुझको 9548829997 पर। सिंगल ऑडियो में भेजना है
कॉल नहीं करना है ना, रिकॉर्ड करके भेजिएगा। मैं रिटर्न सत्संग नहीं ले पाती क्योंकि सत्संग बहुत सारे आते हैं संगत जी, इसलिए मैं केवल और केवल ऑडियो के सत्संग लेती हूँ। और सत्संग बहुत लंबे मत बनाइएगा, क्योंकि फिर मैं अगर ज़्यादा लंबे सत्संग होंगे तो भी शेयर करने में दिक्कत हो जाएगी। और आप केवल एक व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज भेज देंगे केवल शुक्राना का, तो उसको भी शेयर करने में दिक्कत आ जाएगी। तो आप अपना सत्संग मीडियम बनाइए और भेज दीजिएगा यहाँ पर। और आवाज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपकी वॉइस क्लियर हो। और संगत जी, आपको यहाँ से मिलेंगे ढेरों ढेरों ब्लेसिंग्स, क्योंकि ये चैनल गुरु जी ने बनवाया है। गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण किता। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, मिलती रहेंगी आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स। गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण किता चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। और कमेंट में अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा, भर भर के लगाइएगा। आपकी कोई अरदास है, आपको कोई शुक्राना करना है तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं। केवल और केवल शुक्राना करना हो संगत जी तो आप कमेंट बॉक्स में वहीं पर रिटर्न में आप वहां पे शुक्राना गुरु जी का लिख सकते हैं, है ना। और जय गुरु जी लिख दीजिएगा, शुक्राना कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक जरूर कर लीजिएगा। गुरु जी करेंगे कल्याण। गुरु जी सारे संगत परिवार का कल्याण करें। मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण किता फैमिली के जितने भी सदस्य हैं, जितनी भी गुरु जी की संगत है, सब खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और ये फैमिली को आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिएगा। गुरु जी करेंगे कल्याण। जय गुरु जी। गुरु जी सबको खूब 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 ढेरों सारी खुशियाँ दें, सबके कष्ट दुख दूर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को सुनते हैं, लेते हैं हम सत्संग का आनंद और लेते हैं हम गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स और देखते हैं कि गुरु जी ने क्या भेजा है आपके लिए। आज गुरु जी आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। गुरु जी इशारों इशारों में बहुत कुछ बता जाते हैं, समझना हमारा काम होता है। तो संगत जी, गुरु जी ने आपके लिए आज खास उपाय भेजा है आपके कष्ट दूर करने के लिए, तो वो आपको जरूर से पूरा सत्संग सुनना है ना। कौन से सत्संग में आपके लिए क्या मैसेज है, कौन सा सत्संग किसके लिए है, किसके कष्ट काटने के लिए है, ये तो गुरु जी जाने। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, जय गुरु जी सभी सार संगत परिवार को। सुमन आंटी जी, आज मैं गुरु जी के चरणों में अपना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय सिद्धि सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। मेरा जो सत्संग है मेरे गुरु जी के मेडिकल से शुरू होकर मेरे गुरु जी के मेडिकल से खत्म होता है। मेरी कल 2 दिन हो गए हमारे घर टंकी से पानी नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारे जो पानी का पाइप है वो बाहर से लगा हुआ था। तो हम 2 दिन से इतने परेशान थे। हम रेंट के मकानों में रहते, मकान मालिक नहीं रहता। हमने मकान मालिक से हेल्प मांगी तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो कह रहे कि देख लो। कल मैं ड्यूटी से शाम को आई घर पे। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई रास्ते भर, गुरु जी आज पानी का इंतजाम करवा देना, फिर हम कैसे तैसे प्लम्बर को बुला के पाइप सही करवा लेंगे टंकी का। गुरु जी की महिमा हमारी अपरंपार है। मैंने पड़ोसी से अपने फ़ोन करके बोला और उसने हमें तुरंत पानी का इंतजाम कराया। जय गुरु जी, आपकी महिमा अपरंपार है। गुरु पिता परमात्मा हर परेशानी में अपने बच्चों की ऐसी मदद करते हैं, पता अन्य तक किस रूप में आ जाए। गुरु जी, मैं आज आपसे दिल से धन्यवाद आपका करती हूँ और अपने समस्त परिवार की तरफ से आज आपको शुक्राना करती हूँ। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मैं आपको अपनी हर सांस का, हर दिन का, हर पल का, हर मिनट का, जो हर पल की सांस मेरी चलती है, इन सब का शुक्राना। आज आपको उठते बैठते का शुक्राना। हे पिता महाराज, आप कुछ नहीं मांगते, सिर्फ एक शुक्राना मांगते हो, वो भी हम नहीं कर पाते। हे गुरु पिता परमात्मा, आज इस सत्संग में अपने सभी गुनाहों की आपसे माफ़ी मांगते हैं। यदि मेरे से रोज कोई भी जाने जाने में गलती उसे माफ़ कर देना। शुक्राना 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 शुक्राना। सुमन आंटी, आपको दिल से धन्यवाद। ओम नमः सिद्धि सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिका। हे मेरे मालिक, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज, बेटी अंकल की तरफ से, हस्बैंड अंकल की तरफ से, माँ की तरफ से, मेरी तरफ से आपके चरणों में अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। हे मेरे मालिका, मैं आपके मंत्र जप से, महामंत्र जप से मैं आपका शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय शंकर जी। गुरुजी महाराज, आज दिन मंगलवार है। रात को 9:31 हो रहे हैं। मैं अपने गुरुजी महाराज का शुक्राना करने जा रही हूँ। गुरुजी महाराज, आज मंगलवार के दिन मैं जब सुबह पूजा की
तो मैं अपने गुरुजी महाराज का जोत जलाई और हनुमान जी महाराज का और माता रानी का 3 जोत जलाती हूँ संगत जी। तो संगत जी गुरुजी महाराज की जोत और हनुमान जी महाराज की जोत सेम टू सेम जल रही थी और दोनों लोग के जोत में मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली संगत जी, बहुत ब्लेसिंग मिली। और गुरुजी महाराज के जोत में इतना सुंदर अड़हुल का फूल की तरह हुआ और सेम वैसे ही हनुमान जी के दीपक में हुआ। इसके लिए मेरे गुरुजी महाराज का अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना और मेरे हनुमान जी महाराज नीम करोली बाबा का भी अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। मेरे गुरुजी महाराज बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं, गुरुपा मोर का दर्शन दे रहे हैं गुरुजी महाराज और तितली की भी दर्शन हो रही है संगत जी। ब्लैक कलर की तितली का दर्शन हुआ। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिका। हे मेरे मालिक, आप ऐसे ही अपनी दया दृष्टि बनाए रहिए संगत जी। और मैसेज आ रहा था सत्संग में सुने कि बेटे अंकल के ऊपर कष्ट है, तो गुरुजी महाराज उस कष्ट को आप काटिएगा और आप देखिएगा, अपने बच्चों की रक्षा करिएगा। मेरे गुरुजी महाराज जो भी कष्ट है वो आप काट दीजिएगा, हमें तो कुछ नहीं पता है गुरुपा। आपका अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुपा आँख का भी मैसेज आ रहा था कि बेटी तू अपनी आँख बचा ले गुरुजी का जल प्रसाद डाल। तो संगत जी मैं गुरुजी का जल प्रसाद सुबह शाम को आँख में छींटे लगाती हूँ और अपना चेहरा भी धुलती हूँ क्योंकि मेरे चेहरे पे छाइयाँ हो गई थी। तो संगत जी मैं गुरुजी के जल प्रसाद से अपना चेहरा धुलती हूँ क्योंकि मेरे गुरुजी का जल प्रसाद ही अमृत प्रसाद है, उससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि जरूर ठीक हो जाएगा। इसके लिए मेरे गुरुजी महाराज का अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज का बहुत सारा ब्लेसिंग आ रहा है कि बेटी मिठाइयाँ मंगा ले, तेरे घर खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत ढेर सारी खुशियाँ आएंगी, तू संभाल नहीं पाएगी, तू करोड़ों की मालकिन बनने वाली है। हे गुरुजी महाराज, आपके चरणों में अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। अगर आपने अपनी बच्ची को इस काबिल समझा तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज आज संगत जी मैं आज एक सत्संग शेयर कर रही हूँ, बहुत है लेकिन मेरे गुरुजी महाराज की कृपा बहुत है संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल तो विदेश में 20 साल से थे, अब वो घर पे आ गए हैं, घर पे हैं। तो संगत जी उन्होंने पहली बार खेती करवाई, तो धान का मौसम आ गया, धान खेत में गड़वाना था संगत जी। आदमी के लिए इतना परेशान थे, कोई आदमी नहीं मिल रहा था और पेड़ पे आम भी लगा था बहुत ज्यादा, तो उसके लिए भी आदमी ढूंढ रहे थे कि मिल जाता तो तोड़वा देती। तो संगत जी इतना परेशान थे, लेकिन आदमी किसी से भी पूछे तो बोले अभी नहीं खा लिए भैया, अभी नहीं खा लिए हैं। इतना परेशान हो गए थे संगत जी क्योंकि वो कभी काम करवाए भी नहीं थे, उनको इस बारे में पता भी नहीं था और वो बहुत परेशान थे। तो मैं उनको एक हफ्ते से इतना परेशान देख के मैं गुरुजी का जब सुबह पूजा करने बैठी तो गुरुपा से मैं बोली कि गुरुपिता कितना अंकल जी कितना परेशान है, ना तो धान बैठाने के लिए आदमी मिल रहा है, ना आम तोड़ने के लिए आदमी मिल रहा है। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, ना धान गड़वाने के लिए उनको आदमी बाहर फिर जाना पड़ा ढूंढने और ना आम तोड़ने के लिए खुद से जाना पड़ा। खुद ही वो आदमी वो एक लेडीज आई और वो बोली कि मेरे पास आदमी मिल गए हैं, मैं आपका धान लगवा दूंगी। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और संगत जी आम के लिए भी वो आदमी खुद आ गया जो तोड़ता है, बोला भैया मैं तोड़ दूंगा आम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। इतनी छोटी छोटी बात मेरे गुरुपा अपने बच्चों की ध्यान में रखते हैं कि घर बैठे ही आदमी एक हफ्ते से जहाँ परेशान थे और घर बैठे ही उनको आदमी गुरुपा दिलवा दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी कहते हैं बेटी तू चिंता ना कर, तुझे करोड़ों की मालकिन बनाऊंगा। तेरे बच्चों को तो मैंने ब्लेस कर दिया है, तेरे बच्चों का नसीब मैंने सोने की कलम से लिखा है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तेरे बच्चों का ऋणों में खेलेंगे। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा का। है गुरुजी महाराज, हम लोग तो अपनी जिंदगी जी लिए हैं, लेकिन अब बच्चों की जिंदगी है, उन लोग का भविष्य आगे बढ़ाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिका। ये मेरे मालिक बहुत सारा मैसेज आ रहा है कि बेटे तेरा अच्छा समय आने वाला है, तो अच्छी सोच रख, अच्छा समय आने वाला है। और गुरुपा बोले बेटी 7 जुलाई को मेरा बर्थडे है और उस दिन तुम लोग नए नए कपड़े पहनना और कुछ मत करना, नए नए कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे खाना बनाना और खाना खिलाना सबको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का।
गुरुजी महाराज बहुत सारा मैसेज भी आता है गुरुजी महाराज का संगत जी, जिसमें बहुत सारा उपाय भी संगत जी लोग बताती हैं, तो गुरुजी महाराज मुझसे नहीं हो पाता है, ना मैं कर पाती हूँ, और कुछ करती हूँ कुछ हो ही नहीं पाता है, चाह के भी नहीं कर पाती हूँ। गुरुजी महाराज पता नहीं क्या दिक्कत है जो नहीं हो पाता है। और गुरुजी महाराज मेरी तबीयत कभी एकदम ठीक हो जाती है और कभी कभी क्षण भर नहीं लगता है, इतना खराब हो जाता है कि मैं खुद नहीं समझ पाती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक गुरुजी महाराज आप इसे देखिएगा कि आपकी बेटी को कौन परेशान कर रहा है इतना, गुरुजी महाराज कौन इतना पीछे पड़ गया है, गुरुपाद जो इतना आपकी बेटी को परेशान कर रहा है। मैं तो किसी के बारे में गलत सोचती भी नहीं हूँ, किसी के परिवार के बारे में कुछ नहीं करती हूँ संगत जी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ संगत जी। कल हस्बैंड अंकल अंडे लाए थे, तो मैं गर्मी में वैसे भी ज़्यादा मसाला नहीं खाती हूँ, फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा मसाले डाल के नहीं बनाई थी, लेकिन संगत जी आपको यकीन नहीं होगा गुरुपा, मेरी ऐसी तबीयत खराब हो गई, इतना मेरे शरीर में जलन होने लगा, इतना जलन होने लगा कि मैं एकदम बेचैन हो गई। उसके बाद कूलर पंखा सब चलाई, फिर जा करके कुछ देर के बाद मुझे राहत मिला। जो इस मेरे गुरुजी महाराज ने आराम दिया, इसके लिए मेरे गुरुजी महाराज का अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा मुझे क्या दिक्कत है, क्यों ऐसी दिक्कत है, मुझे खुद नहीं समझ में आता। गुरुजी महाराज आप इसका इलाज बताइए कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं या आप खुद मेरे डॉक्टर बनेंगे। मेरे गुरुजी महाराज आप मेरे इलाज का दवा बताइए गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी बेटी आपके चरणों में बहुत सारा प्यार रखती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज सुमन आंटी को बहुत भी सारा ब्लेसिंग दीजिएगा, उनके परिवार को बहुत सारा ब्लेसिंग दीजिएगा। और सुमन आंटी, मेरा जो शनिवार को मैं सत्संग शेयर की थी, वो मेरा सत्संग मैं सुन ली। कल मैं सुनी वो अपना सत्संग, कल नहीं परसों सुनी मैं अपना सत्संग, मैं 2 दिन से सत्संग नहीं शेयर कर पाई थी, इसके लिए अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आंटी जी, अंकल जी। गुरुजी महाराज मैं आगे के सत्संग की तैयारी करूंगी, बस यही सत्संग मैं समाप्त करती हूँ और अपने पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी महाराज के मंत्र जप से मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। आज मंगलवार है 1 जुलाई 2025। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु माता जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु पिताजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सुमन आंटी जी, सभी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी जी, संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने जब से मेरा हाथ थामा है, उसी दिन से गुरु जी के बड़े मंदिर जाने की चिंता होने लगी, कौन लेकर जाएगा, क्योंकि मेरे पति अंकल कभी कहीं बाहर सफ़र नहीं करते हैं। फिर मैंने अपने बड़े बेटे से अपनी इच्छा जाहिर की, मुझे बड़े मंदिर जाना है। संगत जी, मेरे बेटे ने फिर प्रोग्राम बनाया और अक्टूबर के नवरात्रि में बड़े मंदिर जिस दिन जाना था, उसके एक दिन पहले मेरी आँखों की रोशनी धुंधली हो गई, और जब से मैं बड़े मंदिर जिस दिन जाना था, बड़े मंदिर जिस दिन जाना था, उसके एक दिन पहले मेरी आंखों की रोशनी धुंधली हो गई, और जब मैं सीढ़ियाँ उतरूँ तिरछी दिखाई देती थी। मैं बहुत सोच में पड़ गई ये दिखाई देती थी। मैं बहुत सोच में पड़ गई थी, क्या हो गया है संगत जी। गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे थे और मैं उसी हालत में वंदे भारत से मेरा बेटा लेकर गया। संगत जी, पूरे सफ़र में मेरी तबीयत ख़राब रही। फिर हम लोग नई दिल्ली स्टेशन पर उतरे और
स्टेशन पर उतरकर होटल ब्लेसिंग में गए और वहाँ नहा धोकर आराम किया और फिर शाम को मंदिर के लिए कैब से निकले। संगत जी, क्या बताऊँ, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जैसे ऐसा लगे कुछ भी अगर मुंह में डाला तो सब कुछ बाहर आ जाएगा। और कैब में मेरे बेटे ने अपनी गोद में लिटा कर लेकर गया और जब बड़े मंदिर आया तो बेटा बोला, मम्मी उठिए, गुरुजी का मंदिर आ गया। मैं जय गुरुजी बोलते हुए उठी और संगत जी, अपने बेटे को भी मैं थैंक यू कहती हूँ और गुरुजी उसको बहुत तरक्की दे। संगत जी, ज़िंदगी में पहली बार मैंने ऐसा मंदिर और गुरुजी देखा था, ऐसा अनुभव हो रहा था कि जैसे हम किसी स्वर्ग में बैठे हैं। इतना प्यारा दर्शन हुआ और हम लोगों ने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद लिया और फिर ब्लेसिंग में गुरुजी का स्वरूप मिला और लॉकेट स्वरूप मिला। बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोग पहली बार गए थे तो पता नहीं था कि किधर लंगर प्रसाद मिलेगा। तो एक सेवादार आंटी ने बताया कि आपको लंगर प्रसाद के लिए यहाँ जाना है और सेवादार आंटी इतनी प्यारी लगी कि मैंने उनको गले से लगा लिया और वो भी बहुत प्यार से मिली। संगत जी, बहुत प्यारे हैं और हमारे गुरुजी और अनमोल हैं, अनमोल गुरुजी। और गुरुजी ने बड़े मंदिर से ही मेहंदीपुर की यात्रा ब्लेस किया। सुमन आंटी और संगत जी बड़ा हो गया। संगत जी सत्संग बड़ा हो गया है, इसलिए अगले सत्संग में शेयर करूंगी। अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सभी संगत परिवार को गुरुजी ढेर सारी खुशियाँ दे और सुखी रखें और सुमन आंटी को भी गुरुजी ढेर सारी खुशियाँ दे और सुखी रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी, आप सभी को जय गुरु जी। आज 2 जुलाई रात के 12:22 हो रहे हैं। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपने जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु जी, आप तो हर पल हमारे अंग संग रहते हो, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जो सोचा नहीं था वो भी आप पल भर में कर देते हो। गुरु जी, आप इतने चमत्कार करते हो, आपका शुक्राना जितना भी करे उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, कल मैंने आपसे अरदास किया था कि मेरे हस्बैंड अंकल ना मुझसे बात कर रहे ना फ़ोन कर रहे हैं। मैं पूजा करते टाइम भी मेरा मन बहुत दुख रहा था, आपको बताया था। उसके बाद ही फिर जब मैंने शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करते ही मेरे हस्बैंड अंकल का तुरंत फ़ोन आया। उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने मैसेज किया था उनको और एक वॉइस कॉल किया था, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया था। लेकिन आपका शुक्राना करने के तुरंत बाद ही उनका फ़ोन आ गया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी, कभी भी मेरे हस्बैंड अंकल पहले पैसे देने के लिए बहुत कहते थे कि पैसे नहीं है, आजकल नहीं, मतलब टाइम से कभी नहीं करते थे कुछ भी गुरु जी। लेकिन अब आपकी अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि कोई भी काम होता है वो झट से आप कर देते हैं। अब ज़्यादा हमें परेशान नहीं होना पड़ता, उसके लिए भी बाबा अनंतम 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 शुक्राना। जब से आपने हाथ थामा है बाबा, तब से एक तो हिम्मत दी, शक्ति दी, पेशेंस दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जो दिल को तसल्ली दी है उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। पहले बाबा इन सब चीज़ों से निकल पाना बहुत बहुत मुश्किल लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि इस ज़िंदगी को ही ख़त्म कर दे। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ बाबा। लेकिन सोचा तो था बाबा ना ऐसे करने के लिए, लेकिन आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। ये आपने जब से हाथ थामा है तब से सब कुछ धीरे धीरे बहुत बहुत अच्छा हो गया। उसके लिए बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। और
जो भी आपने दिया बाबा, उन सब के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हर टाइम, हर समय, जब भी घबराती हूँ, जब भी थोड़ा सा ऐसे लगता है कि विश्वास कहीं डगमगा तो नहीं रहा है, तभी आपका पॉजिटिव मैसेज आ जाता है और आप हर पल अपने साथ होने का एहसास दिलाते हो बाबा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आज आपका जो मैसेज था, आपने मुझे कहा, जब मैं परेशान भी हो रही थी, लेकिन आपने मुझे समझाया, पुत्र तू अभी अपने रिश्तों को समझ नहीं पाई। मैंने कई बार तुझे समझाया है, बताया है कि तेरे सारे रिश्ते सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी वाले, इनमें कोई प्यार दूर दूर तक नहीं है और तूने कभी रिश्तों को फॉर्मेलिटी की नहीं है, इसलिए तुझे ये सब फील होता है। पुत्र तू भी कुछ दिन फॉर्मेलिटी करके देख, फिर देख कैसे सब ठीक होता है। तू अपने गुरु की लाडली बेटी है, तेरा गुरु हर वक्त तेरे साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपके इस मैसेज के लिए बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हर पल यही बताते हो, जो भी मन में सवाल होता है तुरंत झट से जवाब दे देते हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा मेरे घर परिवार नाते रिश्ते जो भी है, जैसे भी है, फिर भी सबको ब्लेस करना। मेरे हस्बैंड अंकल जो भी गलत रास्ते पे चल रहे हैं बाबा, उनको सद्बुद्धि दो, उनको ब्लेस करो, सही रास्ते पे ला दो। आज आपने ये भी सत्संग शेयर किया है, सत्संग दिखाया आपने, उसमें हेडिंग ये था कि मैंने बहुत बड़ा झटका दिया है, सत्संग अभी सुन। लेकिन बाबा मुझे अभी समय नहीं मिल पाया था, तो मैं सुना तो नहीं है, लेकिन सेव करके रखा है, उसे ज़रूर सुनूंगी। आपने जो भी किया बाबा बहुत अच्छा ही किया होगा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा हम सब को तो ब्लेस करते ही हो, उसके साथ साथ में पूरे संगत को ब्लेस करना। आपके ऐसे न जाने कितनी बेटियां हैं जो बहुत बहुत दुख में, तकलीफ़ में हैं, जिनको आपकी बहुत बहुत ज़रूरत है बाबा। उनके हाथ थामना और उन्हें ब्लेस करना, उन्हें हर दिक्कत परेशानी से बाहर निकालना बाबा, यही आपसे अरदास है। और हम सबको तो ब्लेस आप कर ही रहे हो, हर पल आप चमत्कार दिखा ही रहे हो बाबा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मैं सुमन आंटी के प्लेटफॉर्म पे शेयर करती हूँ हर बार। सुमन आंटी भी मेरे सत्संग को हमेशा शेयर करती है, उसके लिए सुमन आंटी आपका बहुत 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 शुक्राना। सॉरी संगत जी, गुरुजी आप सुमन आंटी एवं सभी संगत जी को ब्लेस करना, उनके परिवार को स्वस्थ रखना, खुश रखना, आबाद रखना और पूरी तरह से उन्हें ब्लेस करना, यही दिल से अरदास है। शुक्राना सत्संग विराम देने से पहले गुरुजी का पावन मंत्र जाप करती हूँ और अपना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित करती हूँ। जो भी भूल चूक हो गुरुजी एवं संगत जी आप सभी क्षमा करना। और समाप्त करने से पहले गुरुजी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय सुमन आंटी, जय संगत जी, जय धरती माता, जय ब्रह्मांड पिता, जय मेरे बाबा की बनाई सृष्टि की जय हो। और सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम, सबका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना और सबकी जय हो। जय हो, हमारी भी जय हो, आपकी भी जय हो, हमारे भैया भतीजों की जय हो, हमारे माँ बाप, बहन भाई बहन, उनके बच्चे और यहाँ हमारी अपनी फैमिली की जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी आज गुरु जी ने कमाल कर दिया, आज इतना बड़ा चमत्कार करा मेरी बेटी के साथ, इतना बड़ा चमत्कार करा संगत जी, बहुत बड़ा चमत्कार। 8 बजे के करीब मेरी बेटी की छाती में बहुत जोर से दर्द उठने लगा, बहुत जोर से। करी मम्मी सांस नहीं लिया जा रहा, मम्मी सांस नहीं लिया जा रहा। मैं तुरंत सोफे पर बैठाया उसे, मैंने उसे उसकी छाती पे मालिश करी, हाथ से प्रेशर, हल्का हल्का प्रेशर देकर मालिश करी मैंने उसकी। और बाबा का रेगुलर ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय रेगुलर जाप किया मैंने। उसके सिर पे हाथ रखा, छाती पे मिलती रही उसकी। और मेरी बेटी को सांस लेना इतना भारी हो रहा था। फिर मैं जल प्रसाद लाई, उसमें गिलास में पड़ के 7 बार मंत्र फूंक के उसमें मंत्र डाला, बाबा का पवित्र मंत्र डाल के मैंने कहा ले बेटा इसको पी, तेरा आराम हो जाएगा। वाह मेरे मालिक, वाह मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरु जी।
आप नहीं जानते, आपने मेरी बेटी को न्यू लाइफ ब्लेस करी है। मेरी बेटी को सांस लेना इतना भारी हो रहा था और ऐसा तीर से चुभ रहा था, उसकी छाती में बहुत बुरा हाल हो रहा था। मेरी बेटी का नुकर, मम्मी बहुत जोर से दर्द उठ रहा है मेरी बेटी तो चिंता मत कर, गुरुजी तुझे कुछ नहीं होने देंगे। मैंने गुरुजी का नाम लिए चली गई, मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी से अरदास करी मैंने, गुरुजी मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। अभी मेरी बेटी का ब्याह सगाई कुछ नहीं हुआ, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। गुरुजी, मेरे गुरुजी इतने अच्छे हैं संगत जी, बहुत अच्छे मेरे गुरु पापा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरी बेटी को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, मेरी बेटी का रोग काटने के लिए, मेरी बेटी का कष्ट काटने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुजी। उसके बाद संगत जी मेरी बेटी को आराम हो गया थोड़ा सा। फिर मेरे पति अंकल बोले कि बेटा तू जा थोड़ा सा बाहर टहल के आ, तो मैं उसको बाहर टहला के लाई, थोड़ा 1 किलोमीटर के करीब से घुमा के लाई। फिर वहाँ से आई, फिर मैंने उसकी जो उंगली होती है ना, हृदय से जुड़ी होती है, जिस उल्टे हाथ की जो सबसे छोटी उंगली से दूसरे नंबर की होती है, तो उस पर भी मैंने प्रेस करा उसको। ये सब मेरे गुरु महाराज ने दिमाग में डाला मेरे कि इस उंगली को प्रेस कर, उसको मैंने प्रेस करा, उससे मेरी बेटी को इतना आराम लगा। मेरे गुरुजी, आप नहीं जानते, मेरी बेटी को नई जिंदगी लाइफ कर ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना संगत जी। आजकल ऐसा जीवन हो रहा है, लोगों का 1 सेकंड लगती है जान निकलने में और आदमी खत्म। मेरे गुरुजी, आपने मेरी बेटी को बहुत रक्षा करी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी पूरी फैमिली की तरफ से, अपनी बेटी की तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरी कुलदेवी माता, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, आप भी बहुत रक्षा करते हो मेरे परिवार की, मेरी माँ, मेरी कालकमाई, आपकी भी जय हो, आपकी जय हो। अन्नपूर्णा माता, लक्ष्मी माता, जितने भी देवी देवता हैं सबको जय हो। फिर उसके बाद मैं बैठ गई, मेरी बेटी को मैं खाना बनाने लग गई, तो मैंने उसके बाद चावल छोड़ने के बाद फिर गुरुजी का मैंने देखा मैसेज आया, पुत्र जल्दी आ मेरे पास बैठ, तुझे हीलिंग दूंगा मैं, आ बैठ मेरे पास और ओम का जाप कर और लंबी सांस ले और जितना पेट फुला सकती है पेट फुला। ये मेरी बेटी के लिए था, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत खराब थी ना, गुरुजी ने मेरी बेटी के लिए कहा था, लेकिन अपनी बेटी की जगह मैंने किया। मैं जितनी हीलिंग गुरुजी ने मुझे दी वो मेरी बेटी को लगी सारी। मेरी बेटी ने उसके बाद खाना पीना सब खाया। मैंने 21 बार, कम से कम 21 बार ओम का जाप करा बैठ के गुरुजी के चरणों में। गुरुजी ने मुझे हीलिंग करते रहे, मेरे को हीलिंग देते रहे। मेरे प्यारे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने जितना पेट फुला सकती थी ना संगत जी, मैंने पेट फुलाया और लंबी लंबी सांस लेके ओम का जाप करा मैंने। गुरुजी, मेरे इतने अच्छा उपाय बताया आपने, बहुत अच्छा उपाय बताया। मेरी बेटी ने उसके बाद खाना भी खाया, सब काम करा। मैंने कहा गुरुजी हीलिंग तो आप मेरी करो, लेकिन ये लगनी मेरी बेटी को चाहिए। गुरुजी ने ऐसा ही किया, मेरी बेटी को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया, बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। उसके बाद मेरी बेटी ने खूब पेट भर के खाना खाया, बिल्कुल आराम हो गया। मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। एक मैसेज और दिया गुरुजी, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से अपनी माँ की तरफ से अपनी माँ के गुनाहों को माफ़ कर दो मेरे प्यारे गुरुजी। मेरी माँ को बिल्कुल अनपढ़ है बेचारी, वो नहीं समझ सकती, उसमें इतना भी ज्ञान नहीं है गुरुजी, उसने बहुत दुख देखे हैं, उसे माफ़ कर देना गुरुजी। मेरी माँ बीमार हो रही थी, मेरी माँ को भी न्यू लाइफ ब्लेस करी है, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए मेरी माँ को बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे भाई के लिए भी आया था मैसेज कि तेरे भाई को भी पथरी का दर्द से निजात मिल गई है, उसको भी आराम है। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुजी पर, मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुजी। और यहाँ मेरे पति अंकल और मेरी भी सेहत अच्छी करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे परमपिता परमेश्वर, हमारी सबकी जान बचाने के लिए, हमें 2 वक्त की रोटी देने के लिए शुक्राना, हमें तन ढाकने के लिए कपड़ा देने का शुक्राना, सर छुपाने के लिए छत देने का शुक्राना, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देने का शुक्राना, पूरी दुनिया को हरा भरा करने के लिए शुक्राना गुरुजी। हमारे गुनाहों को माफ़ करने का शुक्राना, हमारे गुनाह अपने ऊपर लेने का शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। आज मैं आपसे बहुत खुश हूँ मेरे पापा, गुरु पापा। आज आपने मेरे बच्चे की जान बचा कर मेरी आत्मा तृप्त कर दी आपने। मेरे मन से इतना अच्छा दुआएं निकलती है। भगवान सबकी बेटियों की ऐसी रक्षा करा करो गुरुजी, ऐसी सबकी बेटियों की रक्षा करा करो, जैसे मेरी बेटी की रक्षा करी, ऐसी न्यू लाइफ ब्लेस करो। जय गुरुजी। अब मैं सत्संग विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय सुमन आंटी जी, जय संगत परिवार जी। इसके साथ मैं अपने पूरे परिवार के साथ गुरु मंत्र के साथ अपने गुरुजी का शुक्राना सत्संग सुमन आंटी के चैनल पर शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे रहे हो उसका भी शुक्राना गुरुजी।
सुबह का शुक्राना, शाम का शुक्राना, दिन का शुक्राना, रात का शुक्राना, जो हम खाना खाते हैं उसका भी शुक्राना, जो आप खाना दे रहे हैं उसका भी शुक्राना गुरुजी, और हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमें अंजन नंबर दिखाने का शुक्राना, हमें अपने दर्शन कराने का शुक्राना। शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना सुमन आंटी जी। गुरुजी ने मेरे साथ बहुत ही मिलकर किए हैं, और गुरुजी ने मेरा हाथ 2024 जून में शायद पकड़ा था, तब से गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं पहले बड़े परेशान रहती थी, अब मैं बिल्कुल गुरुजी पर छोड़ के टेंशन फ्री हूँ। और पहले मुझे बच्चों की टेंशन, कहीं जाना उनकी टेंशन रहती थी, पर अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। जब बच्चे बाहर जाते हैं कहती हूँ गुरुजी इनके साथ जाना और इनके साथ ही आना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुमन आंटी जी, मैंने अपने मकान का रेनोवेशन का काम करवाया। पहले काम तो मेरे बजट में थोड़ा ही था, पर बढ़ता बढ़ता वो बहुत आगे चला गया। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मेरा काम तो मुझे लगता है बजट के बाहर ही चला गया, पर इतना मेरा बजट नहीं है। गुरुजी मेरे भाई के रूप में मेरे घर आए, तो उन्होंने सारा काम अपने सर पर ले लिया। उन्होंने वहाँ से ही मिस्त्री लाया और मेरा पूरे घर को वाइट वॉश करवा दिया, और बजट में ही हुआ। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे घर में पेंट भी होगा, पर गुरुजी ने सारा बाहर से बार सारा पेंट भी करवा दिया। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे भाई के रूप में आकर मेरे घर को संभाल लिया आपने। शुक्राना मेरे बाबा, कई दिनों से मेरा घर बहुत ही गंदा हुआ था, तो गुरुजी महाराज की कृपा से वो काम सारा बजट में हो गया। और गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है, क्योंकि आपने मुझे बोला है बेटी जो तू चाहती है ना वही होगा। मैसेज में वही आपने मुझे बताया। और कल भी एक मैसेज आया, बहुत ही अच्छा मैसेज था। मैंने वो शुक्राना सत्संग सुना, क्योंकि सुबह से मुझे टाइम नहीं लगा था मिस्त्रियों के साथ, तो आज शाम को मैं बैठी सुनने के लिए। तो गुरुजी ने बहुत ही अच्छा किया कि तू टेंशन नहीं लिया कर, सब जब मेरे पर छोड़ दिया फिर टेंशन क्यों लेती है। बाहर से तो अपने आप को सख्त बताती है, पर अंदर से तो खोखली है। हाँ गुरुजी, बिल्कुल सही बोला आपने। सुमन आंटी, गुरुजी इतनी अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि मेरी हर बात जल्दी में सुन लेते हैं। कल मैं इतनी ही थकी थी रात को सुमन आंटी, मेरा ये सत्संग सुनना। संगत जी, मैंने गुरुजी का, मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं गुरुजी का जल प्रसाद और चंद्र टीका लगाऊं। मैंने ऐसे ही लेटे लेटे उस जगह को पकड़ा। मेरे टांगों के ये नीचे, पाँव के नीचे इतनी दर्द थी और घुटनों में। मेरे बच्चे ने मालिश भी की, पर गुरुजी की कृपा से मुझे रात को मैंने बोला गुरुजी मुझे अपनी गोदी में सुला लो, और मैंने थपकी लगाई और 7 बार गुरु मंत्र पढ़ा। उसके बाद मैं सो गई। शुक्राना 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 मेरे गुरु का। आप मेरा हाथ पकड़ के रखा हुआ है। आपको पता है मेरी बेटी मेरे सिवा किसी को भी याद नहीं करती। गुरुजी मैं हर समय आपको याद करती रहती हूँ। मेरे पापा, आप सर्वत्र हो, मेरे अंग संग हो, मेरे साथ बाहर जाते हो, मेरे साथ वापस आते हो। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। सुमन आंटी, गुरुजी महाराज में इतनी चंदन टीका, जल प्रसाद में इतनी शक्ति है। संगत जी आप आजमा कर देखो, जल प्रसाद चंदन टीके को लगाने से, गुरु मंत्र पढ़ने से सब काम पूरे हो जाते हैं। शुक्राना मेरे बाबा। सुमन आंटी पर भी मेहर करके रखना, और उसके सारे परिवार को और अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना, और सारे संगत परिवार पर भी, संगत की जो भी आशाएं सब पूरी करना गुरुजी महाराज, उसके साथ मेरी भी। गुरुजी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ सुमन आंटी, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, गुरुजी का कभी भी हाथ नहीं छोड़ना, और गुरुजी हाथ पकड़ कर रखना मेरा भी, क्योंकि गुरुजी हाथ जिसका पकड़ लेते हैं उसको नहीं छोड़ते। गुरुजी महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरां दे चरनां विच जगह मिल जावे, सबर गांधी लोड़ कोई ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी तुहाडा शुक्र करा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय शिव जी भगवान जी दी शुक्राना, भगवान जी का शुक्र है। मैं लख लख शुक्राना करती हाँ, पर तुसीं सानू बहुत कुछ दिता, बहुत कुछ दिता, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बा। जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी सारी सात संगत जी। आज गुरु जी की बेटी गुरु जी के स्वरूप के समक्ष अमृत विलास शुक्राना सत्संग कर रही है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। गुरु जी आज बुधवार, समय 5:34
और तारीख 2 जुलाई है। गुरुजी कल से हमारे स्कूल जो है शुरू हो गए हैं गुरुपा। कल मैं स्कूल गई थी गुरुजी, सारा दिन बहुत अच्छा रहा गुरुपा। आपका कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। स्कूल से आकर गुरुजी सिर्फ़ मुझसे एक ही सत्संग सुना गया गुरुपा। आप कृपा करो, मेहर करो मेरे मालिक, मेहर करें मेरे परम पिता परमात्मा। चढ़दियाँ कलावां विच रखी गुरुपा। सत्संग में ये बताया गया कि 7 मिनट का सत्संग, तेरे पैसों की टेंशन खत्म होने वाली है। सत्संग सुन, तेरे लिए रक्षा कवच बनाकर भेज रहा हूँ। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि-कोटि शुक्राना। सॉरी गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। चिंता मत कर बेटा, मंत्र जाप करना ज़रूरी है, नियम से कर। तेरे पैसों की समस्या दूर होने वाली है, कमाल हो जाएगा। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख-लख वारदा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना है मेरे गुरुपा। आप हमेशा हमें अपने साथ ही जोड़िए गुरुपा, हमारे परिवार को अपने साथ जोड़ लीजिए गुरुपा। मेहर करी दातिया, मेहर करी मेरे मालिक, चढ़दियाँ कलावां विच रखी मेरे गुरुपा। आपका कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना है मेरे गुरुपा। गुरुजी सुबह उठकर सबसे पहले मैं सत्संग करती हूँ, अरदास करती हूँ, फिर मंत्र जाप डेली करती हूँ गुरुपा। 108 बार मंत्र जाप करती हूँ गुरुजी। मेहर करी मेरे मालिक, इसी तरह महाराज आप डेली ही मुझे उठा दिया करिए गुरुपा। डेली सत्संग आप ही कराते हैं गुरुपा। आपका कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी 3-4 दिन से तबीयत ठीक नहीं लग रही गुरुपा। गर्दन से दर्द होकर के सिर तक दर्द जाती है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मेरी दर्द ठीक कर दो गुरुपा। मेहर करी मालिक, मेहर करी मेरे गुरुपा, कृपा करी मेरे मालिक, सर्वदा भला करी मेरे गुरुपा। आपका कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना है मेरे गुरुजी। गुरुजी पिता अंकल की भी तबीयत ठीक नहीं है गुरुपा। उनको साँस लेने में भी दिक्कत हो रही है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा उनकी रक्षा कीजिए, उनके अंग-संग सहाय रहें गुरुपा। मेहर करियो दातिया, मेहर करी मेरे मालिक, चरना विच रखी मेरे गुरुपा। मेहर करें, सर्वदा भला करी मेरे मालिक। गुरुजी दोनों बच्चों को हमेशा ब्लेसिंग देते रहिए, आपकी कृपा हमेशा उन पर बनी रहे गुरुजी। दोनों बच्चों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से और सारे परिवार की तरफ से, मायके परिवार की तरफ से, पिताजी की तरफ से आपको कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना है मेरे मालिक। गुरुजी स्कूल में बहुत सारी बटरफ्लाई के दर्शन हुए गुरुपा। जब ऐसे दर्शन होते हैं गुरुपा, तो ये मैं महसूस करने लग जाती हूँ कि गुरुजी मेरे अंग संग ही साथ-साथ चल रहे हैं गुरुपा। आपका कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। सत्संग करते समय अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी, तो मैं माफ़ी चाहूँगी और मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेहर करी मालक, मेहर करें। थिर कर बैसो हरजन प्यारे, थिर कर बैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुम्हारे काज सवारे, सतगुर तुम्हारे काज सवारे। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी संगत जी, सबको शुक्राना गुरु जी, पूरी संगत को शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी। सुमन आंटी जी, सुमन आंटी, मैंने कल रात को भी आपको सत्संग भेजा था, करीब 11 बजे के टाइम। सुमन आंटी, मेरी 12 घंटे ड्यूटी होती है, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं होता सुमन आंटी।
सत्संग सुनने के लिए भी मुझे बीच बीच में से टाइम निकालना पड़ता है। संगत जी का सत्संग सुनने के लिए बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल पाती हूँ। बीच में कई बार अधूरा छोड़ के बीच में काम करना पड़ता है। सुमन आंटी, संगत जी, अगर बोलने में या सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, सुमन आंटी जी, अब मैं अपना सत्संग सुनाना शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये बात 1 साल पहले की है संगत जी। मैं अपने वर्क पे साइकिल पे जाया करती थी। संगत जी 8 बजे, 8:15 बजे मुझे अपने वर्क पर पहुंचना होता था। उस दिन मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना था, तो स्कूल बस जा रही थी मेरे पास से निकल के। बस की कोई गलती नहीं, ड्राइवर की कोई गलती नहीं संगत जी, असल में मैं ही जल्दी में थी। तो घबराहट में जब बस मेरे साथ पास से निकली तो घबराहट में मैं ही घबरा गई। जो मेरी साइकिल का अगला पहिया वो बस की पिछली बोगी पर जाकर इतनी ज़ोर से बजा और मैं गिर गई। गिरने की वजह से मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा चोट आई। मैं गिरी भी घुटने के बाहर। सॉरी संगत जी, मैं गिरी भी घुटने के बल, और मेरे गिरने पर वहाँ पर इतनी भीड़ जमा हो गई, सब लोग देखने लग गए और मैं सड़क पे गिर पड़ी। और जब मुझे मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया तो मैं सड़क पर ही लंबी रह गई। तो संगत जी, एक ऑटो जा रहा था, स्कूल के बच्चे बैठे थे, उसमें से 2 लड़कियां और ऑटो ड्राइवर निकला, उसने मुझे उठाया, लड़कियों ने उठाया। आंटी आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? उन्होंने मुझे एक तरफ को बिठाया कि आंटी हमारे स्कूल का टाइम हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, आप जाओ, मैं देख लूँगी। जहाँ पे मैं वर्क करती थी मैंने वीर जी को फ़ोन किया। मैं कहा वीर जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। वो उसी टाइम अपनी गाड़ी लेके आए, कहने लगे अगर आपको साथ में काम करने चलना है तो देख लो, नहीं तो हम आपको घर छोड़ देते हैं। मैंने कहा कोई नहीं वीर जी, मैं आपके साथ चलूँगी। पर मैंने उनको बुलाने से 10-15 मिनट पहले अपने बेटे को फ़ोन कर दिया था कि बेटा मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरा बेटा तुरंत 5 मिनट में ही पहुँच गया अपने फ्रेंड के साथ। कहने लगा मम्मी आपको ज़्यादा चोट लगी, आप घर चलो। मैंने कहा नहीं बेटा, काम ज़रूरी है, मैं छुट्टी नहीं कर सकती। असल में संगत जी घर के हालात इतने ख़राब हैं, पैसों की इतनी कमी है कि बिना काम करे पूरी फैमिली भी काम कर ले तो भी घर का गुजारा नहीं हो पाता। हमारे हालात बहुत बुरे हैं संगत जी। तो संगत जी मैं काम पर चली गई। शाम को 7-7:30 मैं अपने घर आई। घुटने में हल्का हल्का दर्द, पहले हल्का, फिर थोड़ा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा करते करते। और संगत जी मैं आपको बताना भूल गई कि मुझे हल्की सी डिस्क प्रॉब्लम भी है। जब मैं गिरने की वजह से मेरा पूरा शरीर हिल गया, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना बुरा होगा। जो मेरे घुटनों का दर्द है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि मैं चल भी नहीं पाऊँगी। आज इस बात को संगत जी कम से कम 6 महीने हो गए हैं। घुटनों का दर्द इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, ना बैठ सकती थी, ना उठ सकती थी, ना चल सकती थी। अभी मैंने कल अपने सत्संग में ये बात बताई थी कि मेरे बेटे का कोई केस पड़ा था। उन दिनों मेरी इतनी बुरी आदत हो चुकी थी कि मुझे पकड़ पकड़ के उठाया जाता था। मेरी भाभी, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड मुझे पकड़ पकड़ के उठाते थे। बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। तो संगत जी गुरु जी के आगे मैंने अरदास लगाई कि गुरु जी ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से, क्या करेंगे अगर मैं शरीर से बैठ गई तो कौन पूछेगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। बच्चे भी अपने काबिल नहीं है संगत जी कि खुद करके अपना गुजारा कर ले। बच्चों की हेल्प करनी पड़ती है संगत जी। अभी बच्चे इतने समझदार नहीं हैं, अभी हालात बहुत माड़े हैं संगत जी। तो मेरे गुरु जी की ऐसी कृपा हुई संगत जी, गुरु जी ने मुझे कैसे कैसे रूप में दर्शन दिए। धीरे धीरे आराम आना शुरू हुआ। गुरु जी के आगे अरदास किया, गुरु जी मुझे संभालो, मेरे घुटनों का दर्द, गुरु जी प्लीज़ मेरे घुटनों का दर्द ठीक करो, ऐसे तो मैं घर बैठ जाऊंगी, मैं काम भी नहीं कर पाऊंगी। संगत जी मेरी साइकिल भी छूट गई, घुटनों की वजह से मैं साइकिल भी नहीं चला पाती, मेरी कमर में भी बहुत दर्द रहता था। संगत जी एक दिन गुरु महाराज जी का मैसेज आया मेरे गुरुबा का कि तू जलेबी के साथ कुछ तीखा खा। मैंने सोचा जलेबी के साथ तीखा, ये कैसा कॉम्बिनेशन हुआ। मैंने सोचा, फिर मेरे दिमाग में आया कि इसमें भी गुरु जी अपनी कोई ब्लेसिंग दे रहे होंगे, हो सकता है मेरा कोई रोग काट रहे हो। तो मैंने शाम को हस्बैंड से जिद की कि मुझे जलेबी चाहिए। वो कहने लगे आज तुझे क्या हो गया। मैंने कहा बस मुझे खानी है, गुरु जी का मैसेज आया। तो जब मैंने गुरु जी के मैसेज का नाम लिया तो उन्होंने मुझे यहाँ से वर्क से घर जाते हुए रास्ते में से जलेबी ले दी
और घर जाके मैंने सबसे पहले अपने गुरुजी को भोग लगा के अपने घर में जो भी हमारे देवी पितर हम जिनकी पूजा करते हैं हमने उनको भोग लगाया। संगत जी, मैंने जलेबी के साथ हरी मिर्च खाई। संगत जी, जब सो के मैं सुबह उठी हूँ तो मुझे ये नहीं पता मेरे घुटनों का दर्द कहाँ गया। मतलब मैं इतनी हैरान, मैंने कहा ये तो कमाल ही हो गई है। हल्का फुल्का दर्द, दोपहर कम, शाम को कम, उससे अगले दिन कम, उससे अगले दिन और भी कम। और आज तो ऐसा चमत्कार हुआ ना सत्संग जी, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कभी मेरे घुटनों में, मेरे पैरों में दर्द था ही नहीं। संगत जी, मेरे गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी, मुझ गरीबनी की अरदास सुनी। मैं अपने गुरुजी को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत चाहती हूँ। हे गुरुजी, मुझ पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे गुरुजी, बहुत कुछ कहने को है संगत जी, मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं, ऐसे हालात बदले हैं कि अब ज़िंदगी में बस खुशी खुशी नज़र आती है संगत जी। हाथ में भी कुछ है तो नहीं, पैसा तो नहीं है, पर मुझे पता है मेरे गुरुजी जो भी मुझ पर गरीबी है वो भी दूर करेंगे। मेरे गुरु का सदैव मेरी बाँह पकड़े रखना मेरे पापा जी। मुझ पर अपनी दया दृष्टि, मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर अपनी दया बनाई रखना। संगत जी, मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, पर बताने पे आऊँ तो सारा दिन सारी रात निकल जाएगी। बहुत बुरे बुरे वक्त काटे हैं संगत जी, बहुत गरीबी और किसी की बड़े की हेल्प नहीं संगत जी। ज़िंदगी में बहुत बुरे बुरे टाइम काटे हैं, पर अब मेरे गुरुजी का साथ मुझे मिल गया। मुझे फील होता है कि आगे अब जो भी मेरे साथ होगा मेरे गुरुजी की कृपा से मेरे साथ अच्छा ही होगा, और अच्छे से भी अच्छा, बहुत अच्छा होगा। मैं भोलेनाथ जी को मानती हूँ संगत जी, मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ। मैं भोलेनाथ जी से हमेशा ये अरदास करती थी, हे प्रभु कब मेरे दुख कटेंगे, आप मेरी सुनते भी हो, आप मेरी सुनते भी हो भगवान। मेरे गुरुजी साक्षात मेरे सामने आ गए, मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर भगवान मेरा साथ दे रहे हैं। मुझे पता है मेरे भोले बाबा, मेरे गुरु पिता मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी मुझे अपनी बेटी कहते थे, तो मेरी थी है, रोया ना कर, तू हंसा कर। ठीक है गुरुजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगी। गुरुजी, मेरे पिता परमेश्वर, मुझसे जो गलतियाँ, जो अपराध, जो पाप हुए, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया, मेरे गुरु पिता मुझे माफ़ करना। मेरे पाप, मैंने जो किसी को उल्टा सीधा कुछ गलत कहा भी है तो क्षमा करना मेरे गुरुबा। मुझे माफ़ी दे देना मेरे भगवान, मुझे माफ़ी दे देना मेरे पिताजी। सुमन आंटी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरा सत्संग शेयर कर देना सुमन आंटी। मुझे सत्संग बोलना नहीं आता, पर आगे मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे ढंग से सत्संग बोला करूँ। इस टाइम मैं अपने वर्क पे हूँ सुमन आंटी, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 12 घंटे ड्यूटी करती हूँ। मेरी हेल्प करना सुमन आंटी, मेरा सत्संग आगे शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुबा, लव यू सुमन आंटी, लव यू। आप लोगों का बहुत भला कर रहे हो, मुझ गरीब का भी भला कर देना सुमन आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सुमन आंटी शुक्राना गुरु जी, सारी संगत, प्यारी संगत को मेरा शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। सुमन आंटी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी की कृपा के बारे में क्या बताऊँ। मेरे गुरु जी इतने दयालु हैं, मेरी कितनी गलतियाँ माफ़ करके अपने चरणों से लगाया मेरे गुरु जी ने। तन तन गुरु। हे गुरु महाराज जी, मुझे अपने चरणों से सदा ऐसी लगाई रखना। पता नहीं कितने पाप किए हैं संगत जी। मेरे गुरु जी जैसा कोई, मेरे पिता परमेश्वर